ने कि हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं मोशन, जो कि चैप्टर का नाम है मोशन, जो कि कुछ बच्चों के भी टेस्ट में आने वाला है, तो ध्यान से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इज़ मूवमेंट। अगर आप मूवमेंट देखते हो तो मूवमेंट किस किस चीज़ का होता है? रिवर में किसका? वाटर का। बर्ड क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं, आप ये देख सकते हो और भी समझ सकते हो। आपने देखा ना, विंड फ्लो होती है, विंड ब्लो होती है बहुत ज़्यादा स्पीड पे, तो हरिकेन कहते हैं, ठीक है, या साइक्लोन कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आगे, व्हाट इज़ मोशन? फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन का मतलब ये है कि मूव, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज होना, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट ये है, अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो मोशन में है। ध्यान ये रखना है किसके रेस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट। मान लो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर था, इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन यहाँ थी, कुछ देरी के बाद ये पोजीशन यहाँ हो जाती है, मतलब चेंज कितना हुआ पोजीशन में? जैसे मान लो यहाँ पर पहले 0 पे था, अब ये बाद में 5 पे चला गया, चेंज कितना हुआ? 5। तो टाइम के साथ इसका क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन क्या हो? चेंज हो। तो मोशन की डेफिनेशन क्या बोलोगे? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है तो उसको क्या बोलोगे? मोशन। मान लो आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है, एक बर्ड है, ठीक है, एक बर्ड फ्लाई कर रही है, ठीक है, एक वायर के ऊपर बैठी है, फिर कुछ समय के बाद वो फ्लाई करके दूसरे वायर पर बैठती है, कुछ इसका पॉइंट चेंज हुआ, लोकेशन चेंज हुई 5, टाइम हम मान लेते हैं 5 मिनट के अंदर उसने चेंज किया, तो स्पीड क्या होगा? 1 मीटर पर मिनट। समझ में आया? तो पोजीशन उसकी कहीं ना कहीं चेंज हुई ना, पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर है। तो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यही क्या होगा? आपका मोशन होता है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिस्टेंस। और दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है और फाइनल पॉइंट उसका है यहाँ पे, ये क्या है उसका? इनिशियल। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट किया, ये क्या है? फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जो उसने एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया, मतलब एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया पूरा का पूरा डिस्टेंस, यही क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका? एक्चुअल पाथ, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में? स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये आप नोट कर सकते हो। आगे देखो, ध्यान देने वाली बात, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है, इसमें सिर्फ इसका क्या हम देखते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है हिंदी भाषा में? वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 100 मीटर, हम 100 मीटर बोलेंगे, हम कहीं डायरेक्शन की बात करेंगे कि नॉर्थ है वेस्ट है, नहीं करते, तो वो क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हम इसमें क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड, और साथ में हम किस चीज़ की बात करेंगे? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, साथ में एक चीज़ होती है डायरेक्शन। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है मान लो 10, तो आप बोलोगे किस डायरेक्शन में? तो आप उसको बोलोगे जैसे टूवर्ड्स नॉर्थ, साउथ, तो ये लिखना ज़रूरी होता है। एक और बात, डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकता है क्या? यहाँ से निकले हो फाइनल पोजीशन तक निकले तो ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो कैन नॉट बी पॉसिबल, जीरो हो नहीं हो सकता।
अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे एक आदमी है, एक सर्कुलर पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क है मेरा, उसने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और यहाँ से चल के वापस ऐसे आ जाता है। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? यही। इनिशियल पोजीशन क्या थी? यही। क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दोनों के बीच में दूरी क्या है? कुछ नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। समझ में आया? अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बताओगे? ये पूरा जो हमारा सरकमफेरेंस है, जो यहाँ से यहाँ तक जो चला, वो जो दूरी होगी वो क्या होगा? डिस्टेंस। तो इस केस में देखो, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो एक बात और ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ये 0 नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला हम चलें, अगला ध्यान देते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, एक पर्सन है, ध्यान से सुनो। एक पर्सन है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग पोजीशन इसकी यहाँ थी। ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है वो आपको गिवन है 5 मीटर। कितना मीटर है? 5 मीटर। वो यहाँ से स्टार्ट किया उसने चलना, वापस उसने डिस्टेंस ख़त्म किया एक राउंड इधर ही। पूछा है एक राउंड के बाद, आफ्टर 1 राउंड उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो आंसर क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? आपको पता है डिस्टेंस सर्कुलर पाथ है, तो क्या होगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 पाई होता है। 7 क्या हो गया? 5। जब तीनों को सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आएगा, यही क्या होगा? आपका डिस्टेंस। हम आगे चलते हैं। अब आगे बोलते हैं, मोशन जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, दूसरा क्या लिखोगे आप? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक बंदा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो 10 मीटर चलेगा। कितना मीटर चलेगा? वो 10 मीटर चलेगा 1 सेकंड में। अगर पूछा मैं 5 सेकंड में कितना चलेगा, तो क्या होगा आंसर? देखो 10 इंटू 5, तो क्या आंसर आएगा? 50 मीटर। मतलब हर एक टाइम में उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, 1 सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। अगले 10 सेकंड में कितना चला? अगले सेकंड में कितना चला होगा? 10 मीटर। अगले सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। अगले सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। अगले सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 सेकंड में बताओ, तो क्या करोगे? 10 + 10 + 10। मतलब एक सेकंड में जो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो सेम है। इसका मतलब वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। तो द बॉडी विच ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगला आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ से चलना शुरू किया, एक ने यहाँ से यहाँ तक, पहले 1 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना चला? 2 मीटर। तो इस टाइप का जो मोशन होगा, यहाँ पे टाइम के साथ इसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको पढ़ो। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि आज के लिए इतना काफ़ी है।